गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपको वॉइस और ये वीडियो प्रॉपर क्लियर आ रही होगी। कुछ सिमिलर लग रहा है क्या साउंड? थोड़ा सा बताओ ज़रा किसकी तरह लग रहा है। तो आप लोग बोलते रहते हैं, इस वजह से आज मैंने बोलने का ट्राई किया। तो बाकी छोड़िए। तो आज का जो बेसिकली वीडियो है, इसमें जो पुराना वीडियो था इसका, इससे पहले जो पार्ट था, लाइक जो जीके सीरीज़ चल रही थी उसी का पार्ट है। आपको पता है आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आती है, इसलिए कंटिन्यू चल रही है। और ये जो पार्ट, अगर ये पार्ट अपलोड हो चुका है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद की 4 से 5 वीडियो बन चुकी हैं और इस पार्ट के लिए आपको वेट करना पड़ा होगा। ठीक है, आज ये जो पार्ट मैं बना रहा हूँ, आज 16 डेट है, उस डेट को बना रहा हूँ और इसको लगभग मैं 20 को अपलोड करूँगा, जब तक 4-5 पार्ट मैं और बना लूँगा, ताकि आपको कंटिन्यूटी में मिलते रहें। तो इससे पहले हम लोगों ने 15 जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे और उनकी मिनिस्ट्रीज़ थी जो कि बार बार पूछते रहते, उनको ट्रिक्स से याद किया था। और अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 16 से लेकर 30 तक हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग 30 ही देखेंगे, क्योंकि देखेंगे तो फिर बहुत सारे होते हैं, बट इंपॉर्टेंट जितने हैं उतने ही हमको काम रखना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। किंजारपुर राम मोहन नायडू, आप ये देख रहे हैं, ये लिखा है किंजारपुर राम मोहन नायडू। ये जो भी लिखा है आपको याद नहीं करना है, आपको बस राम याद करना है। राम से आपको ये याद आ जाएगा, जो राम भगवान थे वो सिविल सर्विस में थे। सिविल सर्विस में मतलब सर कैसे? क्योंकि वो सेवा करते थे ना लोगों की। राम राज जानते हैं ना, राम राज। तो उसमें वो सारे लोगों को, अपनी सारी जनता को खुश रखते थे। तो उसी से आप याद कर लीजिए, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। और यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपको राम से याद आ जाएगा? आपको राम मोहन से याद आ जाएगा, क्योंकि राम और मोहन कौन? कृष्ण। ये दोनों लोग सेवा ही तो करते थे, है ना। जो भगवान थे वो हम सब की सेवा ही तो कर रहे हैं। भगवान हम सब की सेवा कर रहे हैं सर, हम उनकी कर रहे हैं। तो भगवान हम सब का ख्याल रख रहे हैं, वैसे ही हमको याद करना है। ठीक है, ठीक है। तो आ जाते हैं प्रहलाद जोशी पे। तो प्रहलाद आपको पता होगा, लाइक मैंने पुरानी वीडियो आपको बताया था। अच्छा, प्रहलाद आप जानते हैं कौन था? आप जोशी से याद कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, कभी कभी ट्रिक्स बहुत अजीब हो जाती हैं, बट अगर आपकी हेल्प होती है इसलिए मैं बता देता हूँ। बाकी या तो आप सीधा कर ही सकते हैं। लाइक आप जोश में आ गए, अब आप जोश में आएंगे तो आप बहुत सारा खाना खा जाएंगे। अगर आप बहुत सारा खाना खा जाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा। जब पेट भर जाएगा तो आप सोचोगे अरे यार इतना खाना खा लिया, अब ऐसा करते पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो फूड हो जाएगा। कंज्यूमर, पहली बात तो आप खाना खा रहे हैं, कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हो ही गया। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से क्या मतलब है? रिन्यूएबल एनर्जी वो होती हैं जो बार बार रिन्यू होती हैं, लाइक नेचुरल एनर्जी जानते हैं आप? जो नेचुरल एनर्जी है, लाइक सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी है, बार बार न्यू होती रहती है, मतलब हमेशा आती है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं वो लाइक आर्टिफिशियल होती है और वो दोबारा मतलब रिन्यू नहीं की जा सकती। उन एनर्जीज़ को बोलते हैं। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए। तो जब आप खाना खा लेंगे तो आपकी जो एनर्जी होगी वो रिन्यूएबल नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप खाना खाएंगे, आपने खाना खाया, आपका खाना पच गया, दोबारा आप खाना खाएंगे, दोबारा ताकत आती, तो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, बार बार आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं। अब ये सेम खाना बार बार यूज़ नहीं हो रहा है, बट आप खाना तो बार बार यूज़ कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारा खाना है, तभी तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। देखो, अगर समझ में नहीं आया तो अच्छे समझिए कि आप जोश में आके खाना कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए, और अगर जब खाने से आपका पेट भर गया तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपके अंदर एनर्जी आ गई, रिन्यूएबल एनर्जी। बस इतना याद रख लीजिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इसका ज़रा कमेंट में बता दीजिए अगर आपको आता है तो। आगे देख लेते हैं जूअल ओरम, और ये मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। ठीक है, जो ट्राइबल अफेयर्स हैं उनके जो हैं वो कौन है? जूअल ओरम। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा नाम आपने कभी सुना होगा? नहीं सर, ये नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो इसको आप सीधा याद कर सकते हैं ट्राइबल अफेयर से। सर ये कौन सी बात है, कभी नाम नहीं सुना तो मतलब इससे याद कर ले? देखो ऐसा होता है कि कुछ नाम है जो आपने डेली सुने होंगे, जैसे मोहन, ठीक है, जितेंद्र, ये सारे नाम सुने होंगे। तो मतलब ये जो सारे नाम हैं ये आसपास के नेम हैं जिनको आप सब जानते हैं। लेकिन जो जूअल ओरम नाम है, ट्राइब्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जूअल ओरम, ओरम से याद कर लीजिए, जो जूअल ओरम है ये किन की बात करेंगे? ट्राइब्स की बात करेंगे। तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, किसकी बात होगी? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। बस ठीक है, बाकी अभी दोबारा देखेंगे तो और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए गिरिराज सिंह टेक्सटाइल्स। सर ये तो हमको याद होगा नहीं। देखो एक सेकंड में याद हो जाएगा। गिरवी किसी चीज़ को देते हो,
गिरवी, तो ये गिरवी तो लिखा है, ठीक से देखो, GIRI, यहाँ पे गिरवी लगा दो। जब किसी चीज़ को, किसी इंसान को कोई चीज़ गिरवी दोगे तो उससे टैक्स लोगे ना, तो ये वही टैक्स है गिरवी। जो आपसे गिरिराज से या फिर गिरिराज से आप याद कर पाएंगे टेक्सटाइल, ठीक है। अब आ जाते हैं अश्विनी वैष्णव पे। जो अश्विनी वैष्णव है इनके बारे में जान लेते हैं। सो जो जो अश्विनी वैष्णवी हैं, देखिए वैष्णव जो भी हैं, तो अश्व मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? ASHV, अश्व। अश्व मतलब होता है घोड़ा। सर घोड़े से तेज कुछ नहीं चलता, पर घोड़े से तेज क्या चलती है? रेलवेज। तो ये मिनिस्टर ऑफ क्या हो जाएंगे? रेलवे। सर मिनिस्टर ऑफ रेलवे, पर सर उससे तेज तो टेक्नोलॉजी होती है, आपको पता होगा टेक्नोलॉजी से तेज कुछ नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है उससे तेज कुछ नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ये सारे के सारे जिसमें भी स्पीड है। और स्पीड कैसे पता चलेगा? अश्व। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो उससे आप याद कर सकते हैं रेलवे, क्योंकि घोड़े से तेज अगर कोई दौड़ेगा तो रेलवे दौड़ेगा। इन्फॉर्मेशन दौड़ेगी, ब्रॉडकास्टिंग आपको पता होगा। लाइक आपने हमको मैसेज भेजा और ये वीडियो आपके सामने आ रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, बहुत फास्ट आप रिसीव कर पा रहे हैं ना। आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा, सेकंड्स में भेज जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो आप याद कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर आपको लग रहा है कि आप ये भूल जाएंगे, तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आप ये वाला कभी नहीं भूलने वाले। एग्जाम में आएगा, आप सीधा टिक कर पाएंगे, ठीक है। और हाँ, ये बात भी याद रखिए करिए कि एग्जाम्स में ऑप्शन आते हैं तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे, आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये भाई कुछ अजीब सा नेम है, बट हमने बोल रखा है कि आपको याद कराएंगे, तो कोशिश करते हैं इसके लिए भी। तो ये ज़्यादा हार्ड होने नहीं वाला आपके लिए। ये ज्योतिरादित्य, अच्छा ज्योति क्या होता है सर? ज्योति होती है जब दिए की शायद होती है ना, जब कोई नया काम करो या डेवलपमेंट करो तो कहते हैं ज्योत जला दी, यहाँ पे नई लहर आ गई है, नई मतलब आग आ गई, ज्योति जल गई। तो उससे याद कर लीजिए ज्योति से डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कहाँ का? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। सर ये कैसे याद होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का हो रहा है? तो इंडिया लिखा है, इंडिया में लिखा है SC। SC मतलब साइड इंडिया, बस ऐसे याद कर लो। SC मतलब साइड इंडिया, और इंडिया के साइड में कौन सा इलाका है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बस। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हमको SC से ये कैसे याद आएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न ही है, वो आपको याद आ जाएगा, वो आप हमारा भरोसा रखिए, ठीक है। बाकी ये ज्योतिर्लिंग से आपको डेवलपमेंट याद आ जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन की भी बात कर ले जाए। कम्युनिकेशन भी है ना, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो यही वाला तो हम लोग को याद हो गया। ऊपर वाला सर कैसे याद होगा? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाई देखो, ये ज्योति और आदित्य का कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, इन दो का अगर कम्युनिकेशन अच्छा खासा चल रहा है, तो यहाँ से आप सीधा याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और ये भी आप नहीं भूलने वाले, ठीक है। भूपेंद्र यादव को देख लेते हैं, ठीक है। तो भूपेंद्र यादव से मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज है, जो एनवायरनमेंट है और जो फॉरेस्ट के रक्षक हैं, वो सारे कौन है? भूपेंद्र यादव ये सारी चीज़ें संभालते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जाएगा, बट हाँ आपको याद हो जाएगा। लाइक ये भूपेंद्र लिखा है, तो भोपू, भोपू आपने कभी सुना है? अगर आप भोपू हो जाएंगे तो लोग कहते हैं एनवायरनमेंट ख़राब मत करो, आसपास का जो मतलब लोग हैं वहाँ बैठे हैं, उनके सामने भोपू मत बजाओ, ठीक है, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हो गए। सर फॉरेस्ट कैसे याद रहेगा? तो फॉरेस्ट याद करने के लिए जैसे BHUP लिखा है, तो BHUT भूत याद कर लो। भूत कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, ठीक है, इससे याद हो जाएगा। सर क्लाइमेट चेंज कैसे याद होगा? तो क्लाइमेट चेंज, ये भूप लिखा है, ये भूप नहीं धूप लिखा है ना। और जो धूप के बारे में देखेगा वो यही तो देखेगा क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है। लाइक धूप बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, और क्या बोलते हैं जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखेगा। कौन देखेगा? भूपेंद्र यादव जी देखेंगे, ठीक है। तो भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, ये तीनों के तीनों आपको याद रहेंगे, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत। ये शेखावत कुछ सुना सुना लग रहा है। तो ये जो शेखावत मुझे कुछ सुना सुना लग रहा था, आप लोग भी गैस कर पाए होंगे। पुष्पा मूवी में एक बेसिकली इंस्पेक्टर था या जो भी था, तो वो इधर से उधर घूमता ही रहता। मतलब ऐसा लगता है कि वो पूरे पिक्चर में टूर कर रहा है। कभी वो श्रीलंका पहुंच जाता है, कभी वो केरला में, कभी वो तमिलनाडु में। लाइक सारे जगह का कल्चर जानता है वो, है ना, ऐसा कुछ लगता है ना। बस यही तो याद करना था। अब वो सारे जगह का कल्चर जानता है तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर, और हर जगह घूमता रहता है तो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। खत्म, ये भी याद हो गया आपको धोखे से, बस बढ़िया है। तो सर ये शेखावत शकील हमको याद आ जाएगा। शेखावत और कोई नहीं, अरे होंगे भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो तो गजेंद्र सिंह यादव ही है ना। तो ये वाला भाई बहुत हार्ड हो जाएगा, आपको याद नहीं होगा। ऐसा अगर कोई आपसे बोले तो उनसे बोलना कि सुनो भाई ये बहुत सिंपल है,
अन्नपूर्णा देवी जो अन्न देंगी और हमारा खाना पूरा कर देंगी, और जो देवी होंगी, जो देवी हैं वो हमारी बेसिकली माँ होती हैं, क्योंकि वही तो हमको अन्न खिलाती हैं, और जो खाना हमको खिलाएगा तो वो देखो पहली बात तो देवी, देवी से वोमेन याद हो जाएगा, और जो अन्न देगा मतलब खाना देगा वो किन की सेवा कर रहा है? बच्चों, क्योंकि बच्चों को खाना मिलता है तभी तो वो बड़े होते हैं, आप खाना खा के ही तो बड़े हुए हैं। बस। किरण रिजिजू, ये क्या लिखा हुआ है? किरण रिजिजू, मैं पहले ही बता दूं, मैं पहली बार ही पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, उसी के टाइम पे जो भी मेरे मन में जो भी निमोनिक्स हैं या जो भी ट्रिक्स स्ट्राइक करती है वो सीधे मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए वीडियो में बार बार रोकता हूँ। तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, लाइक मोस्टली ट्रिक्स मैं ये बोलता हूँ कि अजीब हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको याद करनी है चीज़ें तो थोड़ा अजीब तो देखना पड़ेगा। जैसे किरण रिजिजू लिखा है, अगर आप जानते हैं क्या किरण बेदी के बारे में? किरण बेदी कौन थी? पहली आईपीएस ऑफिसर थी क्या? ऐसा कुछ है कि नहीं है कि पहली आईएएस ऑफिसर थी, या फिर कुछ नहीं थी? ज़रा कोई बताए कमेंट करके। तो किरण से आप याद कर लीजिए, जो ऑफिसर होगा या जो आईपीएस या आईएएस होगा वो पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट के जो अफेयर्स होगा उनमें दखलंदाजी कर सकता है, मान लेते हैं कर सकता है, ठीक है। तो उससे आप वैसे तो नेता लोग करते हैं, बट यहाँ पे हमको लर्न करने के लिए उनको दखलंदाजी करानी पड़ेगी, ठीक है। तो याद कर लीजिए। बाकी किरण बेदी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप की थी, तो उस वजह से आप ये याद कर लीजिए कि वो माइनॉरिटीज़ का साथ देती थी, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी, ये कैसे याद करेंगे सर? ये तो बहुत कठिन लग रहा है। तो भाई देखो, अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको आसान करेंगे। आप गए पेट्रोल भराने, तो आपने कहा सुन टंकी पूरी भर, पूरी मतलब पहले तो आपको तमीज़ से बोलना चाहिए उनसे, बट आप उनसे क्या बोलो? टंकी पूरी भर, है ना। जब आप टंकी पूरी भरा लेंगे तो टंकी किससे भराओगे? या तो पेट्रोलियम से भराओगे, अगर आपका ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आप नेचुरल गैस से भरा लीजिए। सर ईवी में नेचुरल गैस नहीं डलती है, लेकिन भाई हमें तो डालनी है ना याद करने के लिए, बस ठीक है, ओके। चलो तो ठीक है, ये बताओ अन्नपूर्णा जो देवी थी, जो अन्नपूर्णा देवी है वो मतलब वो किस मिनिस्ट्री की थी? जरा ये बताइए जल्दी से। अन्नपूर्णा देवी, और इससे पहले जो हम पढ़े थे किरण करके कुछ था, तो वो किसकी थी? और आप जल्दी से ये बताइए, जो ज्योति आदित्य थे उनका क्या रिलेशन था? ज्योति आदित्य, किरण वाला, और ये कौन सा, इससे जस्ट पहले भी आपसे पूछे थे वो वाला, अन्नपूर्णा वाला। तीनों कमेंट कीजिए। अन्नपूर्णा जो थे, अन्नपूर्णा देवी किस मिनिस्ट्री की थी? और जो ज्योति आदित्य करके थे वो किस मिनिस्ट्री के थे? साथ में एक और आपसे पूछा था, वो वाला भी बता दीजिए। कमेंट कीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको याद भी तो होना चाहिए। अच्छा, आपको पता है, आपको भूपेंद्र यादव वाले तीनों याद हो गए? अगर नहीं मानते तो ज़रा कमेंट करके बताइए। हम आपको दिखा तो रहे नहीं है ना, आप वीडियो बैक करने वाले हैं, हमें पता है। आप इन्हीं वर्ड से तीनों के तीनों आंसर कर दोगे कौन कौन सी मिनिस्ट्री में। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से जल्दी। आपको पता है, आप अश्विनी वैष्णवी वाले भी सारे बता देंगे। कैसे बताएंगे? आपको बस ASH भी याद आना है, और उसके बाद सारा का सारा आप आंसर कर पाएंगे। और नहीं मानते तो कमेंट करो, वीडियो वैसे ही रुकी हुई है थोड़ी देर के लिए। जल्दी 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 कमेंट कीजिए, ठीक है। और बाकी ये वाला थोड़ा आपको याद करना था, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक बता नहीं पाए थे हम लोग, बन नहीं रही थी, तो जुअल और हम सब लोग को याद हो गया था। ट्राइबल अफेयर्स याद रखिएगा, ठीक है। और ये गिरवी रख दिया था, गिरवी रख देंगे तो क्या हो जाएगा? टैक्स लेंगे, है ना। अश्विनी से अश्व होता है घोड़ा, घोड़ा जो होता है तेज, और तेज दौड़ता है तो रेलवे से तेज दौड़ेगा। इन्फॉर्मेशन से तेज थोड़ी दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से तेज थोड़ी दौड़ेगा। सर ज्योति आदित्य, इन दोनों का अच्छा खासा कनेक्शन था, ज्योति और आदित्य का, इन दोनों का सर कनेक्शन था। तो क्या करें, इनका कम्युनिकेशन था ना, कनेक्शन नहीं था, ठीक है। उसके बाद सर ये जो ज्योति है, हम लोग ज्योति जलाते हैं, ये देखो ज्योति जल गई सर, और जब ज्योति जलेगी तो हम लोग क्या होगा? डेवलपमेंट होगा सर। कहाँ का डेवलपमेंट होगा? SC मतलब साइड का इंडिया, साइड का इंडिया मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सर भूपेंद्र यादव हमको याद ही नहीं आ रहे, भूप से भूत, और भूत कहाँ होते? जंगल में। सर ये क्लाइमेट चेंज वाला कैसे याद करा था? भूप नहीं धूप लिख दिया था। अच्छा, हाँ सर, याद आ गया, याद आ गया। और इन्वायरमेंट वाला बताओ सर? भोपू बजा रहे थे हम लोग। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। गजेंद्र सिंह शेखावत, सर ये शेखावत ये टूर पे जाता रहता है, और सर ये कल्चर सारा जानता है। अच्छा चलो ठीक है। अन्नपूर्णा देवी कैसे याद करे थे हम लोग? सर अन्नपूर्णा देवी जो हमारी हैं वो तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगी ना, क्योंकि ये तो हमको अन्न देंगी, और जो अन्न देंगी वो देवी हैं। देवी मतलब वुमेन, सर ये भी याद हो गया था। ये किरण रिजिजू वाला बताओ। सर ये किरण रिजिजू वाला ये तो हमको याद ही नहीं आ रहा। किरण बेदी से याद किया था ना। हाँ सर, ये पार्लियामेंट में दखलंदाजी कर सकती हैं, और सर ये मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थी तो ये माइनॉरिटीज़ का साथ दे रही थी। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो इसको याद कर लीजिएगा अलग से। सर हरदीप सिंह पुरी याद नहीं? अरे पूरा अगर गैस टैंक भरवाओगे तभी तो याद होगा, ठीक है। 2-3 और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। एक मैं छोड़ दूंगा इनमें से, कि आप थोड़ा मतलब खुद से भी थोड़ा दिमाग लगाया करिए और याद करके आएंगे, बाकी एक छोड़ देंगे आपके लिए।
सो ये जो 3 हैं, इन 3 में से एक हो सकता है आपको याद ना किया जाए, मतलब ना कराया जाए, बाकी आप याद कर लेंगे, मुझे भरोसा है। बाकी ये सिंपल है तो देख लेते हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया, देखो नाम तो नहीं पढ़ पा रहे, पर हम उम्मीद आपको पूरी दिला रहे हैं कि आप नहीं भूलेंगे। जी किशन रेड्डी, पूरा भरोसा है आप ये भी कभी नहीं भूलेंगे। चिराग पासवान, ये आप याद करके आ सकते थे, पर ये भी हम आपको याद कराएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। चलो अच्छा, पहले खुद से एक ट्रिक बनाने की कोशिश करो, फिर हम बनाते हैं। मत बनाओ, छोड़ो। मैन लिखा है, हाँ सर मैन लिखा है। मैन मतलब आदमी, आदमी को सुख प्राप्त नहीं होता, एस यू के एच भी तो लिखा है आगे। जब इंसान को सुख प्राप्त नहीं होगा, क्यों सुख प्राप्त नहीं होगा? क्योंकि इंसान, ये लड़के ही तो हैं जो दिन भर लेबरी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के पीछे घूम रहे हैं। और साथ में ये किन की बात हो रही है? यूथ की बात हो रही है, ठीक है। अब जो इंसान दिन भर लेबरी करेगा, तो भाई वो स्पोर्ट्स में तो अच्छा होगा। बस इन्हीं से ये सारा का सारा आप देखो रिलेट कर पाएंगे, सारा का सारा आप देखो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, बस। जी किशन रेड्डी, किशन सर, ये किशन से कृष्ण बस हमको रिलेट कर पा रहे थे, पर सर हम ये कैसे याद करेंगे? तो कृष्ण हैं, कृष्ण भगवान क्या कहते थे कि मैया मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी? तो काला क्या होता है? कोल, कोल मतलब कोयला, तो कोयला मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, क्योंकि कोल जो है उसी की तो खुदाई होती है, कहाँ पे? माइंस में, ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने हेल्प कर दी हमारा ये वाला लर्न कराने में। चिराग पासवान, ये हमको कैसे याद करेंगे सर? फूड प्रोसेसिंग यूनिट। देखो पिसवाने जाते हो आटा पिसवाओगे तो वही तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ख़त्म। बाकी मेन चीज़ ये होती है, मेमोराइज द नेम ऑफ द पोर्टफोलियो। तो चलो पढ़ लेना खुद से, इतना तो आता ही होगा। बाकी ये बताइए, जी किशन रेड्डी किसके थे? जी किशन रेड्डी किसके थे? जल्दी से कमेंट करिए, वेट कर रहे हैं आपका, जल्दी जल्दी करिए। अच्छा मानसुख बता दीजिए, ये मानसुख लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला बता दीजिए। और एक जो लास्ट वाला कौन था? चिराग पासवान, वो भी बता दीजिए। चिराग पासवान। भूपेंद्र आपको याद हो ही गया। अश्विनी वैष्णव याद हो गया। गिरिराज सिंह याद हो गया। सर ये गिरिराज, अच्छा गिरवी, हाँ सर याद आ गया। जुअल ओरम सर याद नहीं आ रहा। ट्राइबल याद आया, आ गया। सर ये पहला जोशी जोश में आके खाना खा गए थे, वही है? हाँ ये वही है, ठीक है। और सर ये दो तो आपने करा ही नहीं, 16 और 17, हमने क्या बोला था? हम आपके लिए एक छोड़ देंगे। तो इन दो में से बताइए कौन सा छोड़ दिया जाए और कौन सा याद करा दिया जाए आपको। सर ये वाला तो आप याद करा दिए थे, मुझे लगता है डॉक्टर वीरेंद्र, नहीं, ये भी नहीं कराया था। अच्छा हाँ, 16 वाला छोड़ दिया आपके लिए, तो 16 वाला आप खुद याद करके आइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमको पता है आप कई लोग कमेंट में हो सकता है कर रहे हो कि सर ये भी करा दीजिए, क्यों लगे हाथ ब्याती गंगा में, इसको भी करा दो। तो करा देते हैं फिर। वीर मतलब होता है जो बहादुर हो, और जो बहादुर होता है वो आपके लिए लड़ेगा, एम्पावरमेंट करेगा और सोशल जस्टिस के लिए लड़ेगा, ठीक है। न्याय के लिए लड़ता है जो वीर होता है ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ठीक है। सारे के सारे आपको याद हो गए। और जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो ये सारे नहीं बता पाएंगे, बट आपने तो देखा है, ज़रा बताइए शिवराज सिंह चौहान के बारे में। सर हम तो याद ही नहीं आ रहा, तो पुराना वीडियो का एक बार रिवीजन कर लेना। एस जयशंकर, हाँ सर ये याद आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, ये भी याद नहीं आ रहा होगा, ये तो आपको खुद याद करना था, मैंने बोला था। बल्कि शिव वाला आपको इस वजह से याद आ रहा होगा, मैंने बोला था शिव जी के ज़माने में, और शिव जी पुराने ज़माने में होते तो खेती होती थी, एग्रीकल्चर होता था, रूरल डेवलपमेंट, तो आपको याद आ चुका होगा, ठीक है। एच डी से भी हम लोग याद कर रहे थे कुछ, क्या याद किए थे? बताइए इसको, है ना, ठीक है। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, ये सारा का सारा हम याद किए थे, है ना। लाइक जो हमारा पहला धर्म है वो क्या है? शिक्षा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो कल ही आ जाएगी, क्योंकि ये वीडियो मैं 5 दिन बाद अपलोड करने वाला हूँ, मतलब इससे साथ में 2-3 वीडियो तो बना ही लूँगा, और तब ये वीडियो अपलोड होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक 1000 व्यूज़ करा देते हैं तो हाल वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि वीडियो बनी हुई है। बाकी 24 घंटे बाद करेंगे, है ना। अगर जल्दी करा देंगे 24 घंटे से पहले और शेयर कर देंगे लोगों को, तो करा देंगे। उन लोग को बताओ ना कि भाई बढ़िया सी चैनल है, जो चीज़ें याद कराती है, तो बेटर रहता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जो MCQ मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ वो सारे के सारे कमेंट कर दिया करिए। और लास्ट चीज़ जो आपको कमेंट करके जाना है वो ये करके जाना है, जो शिवराज सिंह चौहान है वो किस चीज़ के हैं? जो पूरी करके हम लोग कुछ याद किए थे, वो किस चीज़ के हैं? अच्छा मैं 2-3 पूछ ले रहा हूँ, आप थोड़ा आँखें बंद कर लीजिए, हमें पता है आप नहीं करेंगे। तो शेखावत, ज्योति आदित्य, और ये शेखावत, ज्योति आदित्य और जुअल ओरम, किन लोग के हैं? ये जुअल ओरम, इनकी जो मिनिस्ट्री है वो क्या है? शेखावत जी की जो मिनिस्ट्री है वो क्या है? और एक जो अभी आपसे क्या पूछे थे, ज्योति आदित्य, वो उनका क्या है, ठीक है। बाकी ये वाला भी आपको बताना है। ये थोड़ा छुपा लेता हूँ मैं।
तो किंजराजपुर राम मोहन नायडू, ये वाला भी आपको बताना है। ठीक है, ठीक है भाई, कुछ है नहीं। और वीरेंद्र कुमार वाला भी बता देना, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार किस मिनिस्ट्री के थे, और ये आपको कमेंट करके जाना है, मैं कमेंट बाद में देखूंगा, मतलब वीडियो खत्म होने के बाद आपको कमेंट करना है। तो अगली वीडियो मिलते हैं। होप आपको चीज़ें याद हुई होंगी, और जो भी आपका डाउट है या जिसमें भी आपको लर्न नहीं हुआ है, आप चाहते हैं दूसरी ट्रिक बता दी जाए, तो कमेंट कर दिया करिए। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता दीजिए। सर अगली वीडियो तो आप बोले कि पहले से बना के अपलोड करने वाले हैं, तो वो तो बनने के अपलोड होने ही वाली है, बट आप जो कमेंट करेंगे वो भी तो वीडियो में बना के रख लूँगा। इस वजह से आप कमेंट करिए कि कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जीके सीरीज उसी के लिए है।